हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। नाउ फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स या फिर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड ऑर्गेनिजम्स। सो फार्माकोलॉजी होता है जो भी स्टडी होती है ड्रग्स की, जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं उनकी स्टडी। नाउ फार्माकोलॉजी की टू ब्रांचेस होती हैं, टू मेन ब्रांचेस। एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड अनदर ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। सो फार्माकोडायनेमिक्स को पीडी भी बोलते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। सो फार्माको का मतलब होता है ड्रग। फार्माको का मतलब होता है ड्रग। ड्रग मीन्स मेडिसिन, मेडिकेशन या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर और एनर्जी। सो डायनेमिक्स दैट इज ड्रग की पावर और एनर्जी। सो अब डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मीन्स ड्रग हमारी बॉडी में क्या करती है, ड्रग हमारी बॉडी पर क्या एक्शन परफॉर्म करती है। जब हम मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो हमारी बॉडी पर कैसे वर्क करती है। सो दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी में क्या करती है या फिर हमारी बॉडी पर क्या एक्शन परफॉर्म करती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं डी से। तो फार्माकोडायनेमिक, फार्माको के बाद सीधा डायनेमिक से स्टार्ट होता है, तो इट मींस व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, डी फॉर ड्रग। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के लिए क्या इफेक्ट, क्या एक्शन शो करती है, उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी में जाकर क्या एक्शन परफॉर्म करती है या फिर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है, क्या एक्शन करती है। या फिर हो सकता है हाउ द ड्रग एक्ट और वर्क ऑन द बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी पर कैसे एक्ट करती है या फिर हमारी बॉडी में क्या वर्क परफॉर्म करती है। सो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स होता है ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी में कैसे एक्शन परफॉर्म करती है। सो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि बॉडी में जाकर ड्रग जो है वो ड्रग क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है, कैसे एक्ट करती है, कैसे वर्क करती है। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं कि ड्रग की पावर और एनर्जी क्या है। सो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर क्या एनर्जी परफॉर्म करती है, क्या पावर करती है, क्या वर्क करती है। नाउ इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग। सो ये फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स है ड्रग का। सो ड्रग कैसे फंक्शन करता है और कैसे हमारी बॉडी में जाकर केमिकली इंटरेक्ट करता है, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी में जाकर वो कैसा एक्शन परफॉर्म करता है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नाउ ड्रग क्या है? ड्रग्स जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, मेडिकेशन है, वो हमारी बॉडी में जाकर या फिर तो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकती हैं, टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट कर सकती हैं, या उसको डिप्रेस कर सकती हैं, या फिर उस रिसेप्टर को इनहिबिट कर सकती हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होने देती। सो इस तरह से ड्रग वर्क करती है। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि एड्रेनलिन इंटरेक्ट्स विद द एड्रीनो रिसेप्टर्स। एड्रेनलिन एक ड्रग है। वैसे तो ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन, बट अगर हम आर्टिफिशियली देते हैं, बाहर से देते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग की फॉर्म में देते हैं, तो एड्रेनलिन क्या करता है? इंटरेक्ट्स विद एड्रीनो रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज में एड्रीनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करता है और अल्टीमेटली क्या करता है? लीड्स टू कार्डियक स्टिमुलेशन, और कार्डियक हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। सो एड्रेनलिन इस तरह से वर्क करता है। सो इट मींस एड्रेनलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, उसने हमारी बॉडी में जाके कैसे एक्ट किया, कैसे वर्क किया कि वो एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर उसने कार्डियक स्टिमुलेशंस की। नाउ अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। मूव ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। नाउ क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ड्रग के एक्ट करने के, ड्रग एक्शन के। सो देयर आर बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है स्टिमुलेशन।
इट्स इंपॉर्टेंट स्टिमुलेशन। सो कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, स्टिमुलेशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन, कुछ ड्रग्स डिप्रेस करती हैं किसी टारगेट एरिया को। नेक्स्ट इज इरिटेशन, कुछ ड्रग इरिटेशन कॉज करती हैं। एंड नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट, कुछ ड्रग का प्रिंसिपल रिप्लेसमेंट होता है। इनको हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक एक्शन। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलेशन। सो स्टिमुलेशन नेम से ही क्लियर है, स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब इंक्रीज होना या इनहैंस होना या फिर स्टार्ट होना। सो स्टिमुलेशन मीन्स enhancement of the level of activity. So स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, किसी लेवल ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज करना या इनहैंस करना ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो अब हम हमारी बॉडी की बात हो रही है, तो हमारी बॉडी में ड्रग कैसे एक्ट करेगी, एज स्टिमुलेंट। वो हमारी बॉडी के किसी स्पेशलाइज सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करेगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एड्रेनलिन। सो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर कार्डियक स्टिमुलेशन कोज करता है, मीन्स हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। सो स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, हार्ट को एक्टिवेट करता है, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इनहैंस करता है। सो ये है स्टिमुलेशन। सो कुछ ड्रग एज स्टिमुलेंट एक्ट करते हैं। अब क्या होता है, हाउएवर एक्सेसिव स्टिमुलेशन, अगर हम एक्सेसिवली स्टिमुलेशन ले लें, मीन्स अगर किसी स्टिमुलेंट ड्रग की हम हाई डोज ले लें, उसकी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, इज ऑफन फॉलोड बाय डिप्रेशन। अगर हमने ज्यादा स्टिमुलेंट ले लिया है तो स्टिमुलेंट अल्टीमेटली किसमें, हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, एज डिप्रेसिव एक्ट करता है। अल्टीमेटली वो एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है, मीन्स स्लो डाउन कर देता है या फिर सप्रेस कर देता है। कैसे, ऑफ दैट फंक्शन। अब जैसे हमने एड्रेनलिन लिया है एज स्टिमुलेंट, सो एड्रेनलिन हमने क्यों लिया है, हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, कार्डियक स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम एड्रेनलिन को ज्यादा एक्सेस डोज में ले लेंगे तो वो उस फंक्शन को क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी। जैसे कि एक एग्जांपल है पिक्रोटॉक्सिन। पिक्रोटॉक्सिन क्या करता है, ये ड्रग एक सीएनएस स्टिमुलेंट है। सो पाइक्रोटॉक्सिन या फिर पिक्रोटॉक्सिन एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, और ये क्या है, एक एंटीडोट की तरह भी वर्क करता है। अगर हमने कोई ऐसी ड्रग ली है जो कि हमारे फंक्शंस को डिप्रेस कर रही है, जैसे कि बार्बिटूरेट एक डिप्रेसिव ड्रग है, तो अगर हमने बार्बिटूरेट्स लिए हैं तो उसके एंटीडोट में भी पिक्रोटॉक्सिन वर्क करती है। तो पिक्रोटॉक्सिन एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करती है। लेकिन अगर हम ये हाई डोज में ले लें तो क्या होगा, प्रोड्यूसेस कन्वर्जन्स, पहले कन्वर्जन्स होंगे, फिट्स होंगे, उसके बाद फॉलोड बाय कोमा, एंड पर्सन अल्टीमेटली कोमा में भी जा सकता है, एंड अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन हमारी डिप्रेस हो जाएगी, बंद हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी ऑन हाई डोजेस। सो स्टिमुलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कुछ ड्रग एज स्टिमुलेंट एक्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को एनहांस करती हैं, एक्टिविटी को एनहांस करती हैं। लेकिन अगर ये स्टिमुलेंट हम एक्सेसिव डोज पर ले लें तो उनका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो सकता है, डिप्रेसिव इफेक्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है डिप्रेशन। सो फर्स्ट हमने पढ़ लिया है स्टिमुलेशन। इन स्टिमुलेशन ड्रग्स क्या करती हैं, किसी सेल की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। नाउ डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन प्रिंसिपल में जो ड्रग्स हैं किसी सेल की एक्टिविटी को डिप्रेस करती हैं। डिप्रेस मतलब उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे, बहुत ज्यादा कम कर देंगे। सो इसका मतलब है सिलेक्टिव डिमिन्यूशन। सो डिमिन्यूशन का मतलब है किसी की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा कम कर देना, स्लो डाउन कर देना ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना, डिमिन्यूश करना इज डिप्रेशन। अब ये कौन से ड्रग्स हैं, एग्जांपल बार्बिटूरेट्स। सो बार्बिटूरेट्स क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, डिप्रेस सीएनएस। या फिर क्विनेडिन, क्विनेडिन क्या करता है, डिप्रेस हार्ट, ये हार्ट को डिप्रेस करता है। नाउ एक और चीज यहाँ पर है दैट सम ड्रग्स स्टिमुलेट वन टाइप ऑफ सेल बट डिप्रेस द अदर। कुछ ड्रग्स ऐसे होती है जो एक टाइप के सेल को डिप्रेस कर रहे हैं
एट द सेम टाइम वही ड्रग किसी दूसरे सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे हमने कोई ड्रग लिया अपनी बॉडी में एंड एग्जांपल इसका है ACH, दैट इज एसिटाइलकोलाइन। सो एसिटाइलकोलाइन हमने लिया, वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है, स्मूथ मसल्स जो है हमारे इंटेस्टाइन की उसको स्टिमुलेट करता है, बट एट द सेम टाइम उसी टाइम पर वो दूसरा एक्शन क्या परफॉर्म करता है, जो हमारे हार्ट में SA नोड है, साइनोएट्रियल नोड, उसको डिप्रेस करता है। सो ये डुअल फंक्शन हो गया एसिटाइलकोलिन का। सो डिप्रेशन बेसिकली क्या है, हमारे एक्टिविटी जो है सेल्स की उसको डिप्रेस करना, डिमिनिश करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इरिटेशन। इरिटेशन नेम से ही क्लियर है, कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं सेल्स को। सो ये इरिटेशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉट बेनिफिशियल भी हो सकता है। मीन्स ये जो इरिटेशन है ये हमारे बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, हमें फायदा भी दे सकता है, लेकिन कुछ ड्रग्स क्या है, एज वी ऑलरेडी नो कि वो बेनिफिट की जगह क्या कोज करते हैं, एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट ज्यादा कोज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, नोशियस भी हो सकते हैं। सो इरिटेशन क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव एंड नोशियस इफेक्ट, किसी का नोशियस इफेक्ट, इरिटेटिंग इफेक्ट और नॉन सिलेक्टिंग इफेक्ट। अब ये जो नॉन सिलेक्टिंग इफेक्ट है या इरिटेटिंग इफेक्ट है, ये बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, जैसे कि काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट क्या होते हैं, जैसे कि हीट और एन ऑइंटमेंट। अब जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं तो हीट अच्छी तो नहीं लगती, वो इरिटेट करती है थोड़े टाइम के लिए, या फिर कोई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या होता है, जो बेसिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो कुछ ऑइंटमेंट क्या होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, जैसे कि हमने यूजुअली देखा कि पेन को रिलीव करने के लिए जो हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड और इरिटेटिंग इफेक्ट कोज करते हैं, लेकिन वो बेनिफिट कैसे हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द साइट। अब जिस साइट पर, जिस एरिया पर हमने ये काउंटर इरिटेंट लगाए हैं, काउंटर इरिटेंट क्या है, जैसे कि हीट और ऑइंटमेंट, वो उस एरिया का ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करने से क्या होगा, वो एरिया हील होगा, वहां पेन कम हो जाएगी। तो इरिटेशन का एक बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है, लेकिन नॉन बेनिफिशियल या फिर नोशियस इफेक्ट क्या होगा, बट स्ट्रॉन्ग इरिटेंट कैन कोज इंफ्लामेशन। जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, इंफ्लामेशन कोज कर सकते हैं, उस साइट को डैमेज कर सकते हैं और इवन नेक्रोसिस भी कोज कर सकते हैं, उस साइट को परमानेंटली, वहां के जो सेल्स हैं उसको डेथ कोज कर सकते हैं, उन सेल्स को किल कर सकते हैं, और इवन जो हमारा फंक्शन है उस साइट का वो लॉस हो सकता है। सो दैट इज इरिटेंट, जो कि अनदर प्रिंसिपल है ड्रग के एक्शन का। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेसमेंट। अब नाउ रिप्लेसमेंट जो प्रिंसिपल है ये भी नेम से ही क्लियर है, किसी चीज को रिप्लेस कर देना किसी और चीज से। सपोज हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो नेचुरली इंसुलिन अवेलेबल है बाहर से उस इंसुलिन को हम एडमिनिस्टर करवाते हैं बॉडी में, ताकि ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में आ जाए। सो दिस इज रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट क्या है, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, जो नेचुरल मेटाबोलाइट्स अवेलेबल हैं या फिर हॉर्मोन्स अवेलेबल हैं। तो यूजुअली हमने सुना है रिप्लेसमेंट थेरेपी हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स इन डेफिशिएंसी स्टेट, अगर डेफिशिएंसी स्टेट में है कोई हार्मोन या फिर कोई नेचुरल मेटाबोलाइट हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया इंसुलिन का एग्जांपल, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाहर से एडमिनिस्टर करके। सो ये ड्रग का अनदर प्रिंसिपल है, जैसे कि लीवरडोपा इन पार्किंसंस, पार्किंसंस में डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है तो बाहर से लीवरडोपा देते हैं। देन इंसुलिन एंड डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं डायबिटीज मेलाइटस में, या फिर आयरन इन एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन हम बाहर से एडमिनिस्टर करवाते हैं। सो लास्ट प्रिंसिपल है साइटोटॉक्सिक एक्शन। सो ड्रग के एक्शन का लास्ट प्रिंसिपल दैट इज साइटोटॉक्सिक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। सो सेल्स के लिए जो ड्रग्स पॉइजनस होते हैं उनका एक्शन क्या है। नाउ ये जो पॉइजनस है ये हमारी बॉडी के सेल के लिए नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड कर गए हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक है, उनके लिए ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है ये ड्रग्स। सो सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिंग पैरासाइट और कैंसर सेल्स।
सो जो भी इन्वेड करते हैं हमारी बॉडी में, एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरासाइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक है ये मेडिसिन, ये ड्रग्स। एंड कैंसर सेल्स, सो हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स होते हैं, सो नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में नॉर्मल है, जो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उनको बोलते हैं कैंसर सेल्स। जो सेल्स एक्सेसिवली ग्रो हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जो सेल्स होते हैं, दैट इज कैंसर सेल्स या ट्यूमर, उनके लिए ये ड्रग्स क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक होते हैं, विद attenuating them without significantly affecting the host cells। so ये सेल्स उनको किल करते हैं जो या तो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हमारी बॉडी में एंटर किया है कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं कैंसर। सो उनके लिए ये साइटोटॉक्सिन है विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल। जो हमारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी के होस्ट सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, वो कैंसर सेल्स नहीं है, उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक नहीं है। हालांकि ये कुछ साइड इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के लिए भी, लेकिन उनके लिए ये हार्मफुल नहीं है ये ड्रग्स। अब इनका एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे कि यूज फॉर क्योर और पैलिएशन ऑफ इन्फेक्शन एंड नियोप्लाज्म। सो जो इन्फेक्शंस होते हैं, सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, पैरासाइटल इन्फेक्शन, उनके लिए ये टॉक्सिक है। उनके क्योर के लिए या फिर उनके पैलिएशन के लिए, पैलिएशन मतलब कुछ डिसीजेज ऐसी हैं जो क्योर नहीं हो सकती, ट्रीट नहीं हो सकती, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। सो साइटोटॉक्सिक एक्शन बेसिकली क्या होता है, वो ऐसी ड्रग्स का एक्शन जो सिर्फ साइटोटॉक्सिक होता है, किनके लिए, या तो कैंसर सेल्स के लिए, नियोप्लाज्म के लिए, या फिर कोई इन्फेक्शंस के लिए, इन्फेक्शंस या फिर मैलिग्नेंसी के लिए। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। सो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल है, पैरासाइट के अगेंस्ट फंक्शन करती है। ज़िडोवोडिन एंटी रिट्रोवायरल है, मींस एचआईवी वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है। साइक्लोफॉस्फामाइड, ये मेडिसिन क्या है, ये ड्रग एंटी कैंसरस है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है ये ड्रग कैंसर सेल्स को किल करती है, उनको अटेन्युएट करती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग जब हमारी बॉडी में वर्क करता है, एक्ट करता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके ड्रग के एक्शन का। सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में फर्स्ट आता है हमारा, अ ड्रग कैन ब्रिंग अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंज इन सेल एनवायरनमेंट। सो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर फिजिकल या फिर केमिकल चेंज ला सकता है, फिजिकल या फिर केमिकल मॉडिफिकेशन लाता है, जैसे कि स्टूल सॉफ्टनर्स दैट एक्ट बाय अल्टरिंग सरफेस टेंशन। सो स्टूल सॉफ्टनर्स जो कि स्टूल्स को सॉफ्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में हम स्टूल सॉफ्टनर्स लेते हैं। सो स्टूल सॉफ्टनर्स जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसबगोल, ये क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं सरफेस टेंशन को। सो सरफेस टेंशन को ऑल्टर करके, उसको चेंज करके स्टूल्स को सॉफ्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। सो ऑस्मोटिक डायूरेसिस जो कि हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडीशन में हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस यूज कर सकते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो ऑस्मोटिक डायूरेसिस, इसका एग्जांपल है मैनिटोल। सो मैनिटोल क्या करता है, दैट ऑल्टर ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस को ऑल्टर करता है। सो इस तरह से डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं हमारी सेल में, जिससे हमें बेनिफिट भी मिल सकता है और नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं कुछ ड्रग्स, इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय इंटरेक्टिंग विद टारगेट बायोमोलिक्यूल्स। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो टारगेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करके या तो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, या फिर इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये टारगेट बायोमोलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन्स, ये हमारे सेल्स पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ड्रग्स। ये मेन प्रोटीन्स कौन से हैं, जैसे कि एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 4 मेन प्रोटीन्स है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। सो जो भी एंजाइम्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस, ऑल भी नहीं, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस एंजाइम्स कैरी आउट करते हैं। नाउ
drugs can either increase or decrease the rate of enzymatically mediated reaction. अब जो ड्रग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकती हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. उनकी जो रेट है एक्टिविटी का उसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि एड्रेलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हिपैटिक ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को. सो एड्रेलिन का काम ये है किसको स्टिमुलेट करना, हिपैटिक ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को. एंड फाइसोस्टिग्मिन का क्या वर्क है, compete with acetylcholine for cholinesterase. सो ये ऑपोजिट फंक्शन हो गए. एड्रेलिन ने क्या किया, स्टिमुलेशन कोज की, वेयरएज जो फाइसोस्टिग्मिन है उसने क्या किया, कंपीट किया एसिटाइलकोलाइन के साथ फॉर कोलिनेस्ट्रेज. सो या तो इंक्रीज हुआ एक्टिविटी या डिक्रीज हुआ. सो दिस इज एंजाइम इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है आयन चैनल्स. आयन चैनल्स भी अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स है. ये क्या है, हमारे जो सेल्स हैं उसमें आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि सेल्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का. तो दोनों साइड पर आयंस का एक्सचेंज होता रहता है. जैसे हमने कॉमनली पढ़ा है सोडियम पोटेशियम आयन चैनल. तो इसमें क्या होता है, ड्रग बाइंड टू चैनल. ड्रग क्या करता है, चैनल के साथ बाइंड हो जाता है और क्या करता है, बाय अफेक्टिंग द आयन मूवमेंट, उसके साथ बाइंड होकर या तो आयन की मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है. मोस्टली क्या होता है, आयन की मूवमेंट को वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. इसका वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करता है कि जो कैल्शियम के चैनल्स हैं, कैल्शियम के आयन चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कैल्शियम अंदर नहीं जाता सेल के और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. कि कैल्शियम का काम क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर में यूज होती है, वो इस तरह से वर्क करती है. देन आता है हमारा थर्ड, ट्रांसपोर्टर्स. सो ट्रांसपोर्टर्स भी प्रोटीन्स हैं, ये नेम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो मेनी ड्रग्स इंटरेक्ट विद ट्रांसपोर्टर्स. बहुत सारे ड्रग्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके ऊपर बाइंड हो जाते हैं और एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है रिसेप्टर्स. सो रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. नेक्स्ट इज रिसेप्टर. रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोडायनेमिक्स में. सो रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर नेम से ही क्लियर है, जो किसी चीज को रिसीव करेगा. सो रिसेप्टर इज बाइंडिंग साइट. बाइंडिंग साइट होती है कहां पर, लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड ऑफ द इफेक्टर सेल. सो इफेक्टर सेल मीन सेल के सरफेस पर या इनसाइड पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट, जहां पर कुछ मॉलिक्यूल आकर बाइंड होते हैं, दैट इनिशिएट रिस्पॉन्स. और वहां पर बाइंड होकर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं, एक्शन इनिशिएट करते हैं. बट इटसेल्फ हैज नो अदर फंक्शन. लेकिन अगर वहां पर कुछ भी बाइंड नहीं होता और रिसेप्टर एज इट इज प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट एज इट इज प्रेजेंट है, तो उसका अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है. अगर उस रिसेप्टर साइट पर, बाइंडिंग साइट पर कुछ बाइंड होता है और रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, तभी फंक्शन होगा. नाउ रिसेप्टर्स में क्या आते हैं, तीन चीजें आती हैं. एक आता है एगोनिस्ट, दूसरा आता है इनवर्स एगोनिस्ट, एंड थर्ड इज एंटागोनिस्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एगोनिस्ट क्या होते हैं, ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स दैट ब्रिंग्स अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन. कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो एगोनिस्ट सिंपली क्या है, ड्रग बाइंडिंग साइट पर बाइंड होकर, इट मींस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या करता है, उन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है. नाउ इसके बाद आता है इनवर्स एगोनिस्ट. इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, causes an action opposite to that of agonist. So agonist जो एक्शन परफॉर्म करता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं, उससे ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं. इनवर्स एगोनिस्ट भी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर एगोनिस्ट से ऑपोजिट फंक्शन करते हैं. नाउ एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ड्रग्स विच प्रोहिबिट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ये क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोहिबिटेड करते हैं, मतलब रोकते हैं. ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एगोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन परफॉर्म करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है.
एंटागोनिस्ट उससे ऑपोजिट फंक्शन करता है, ये उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एगोनिस्ट को फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता। ये क्या करता है, एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करता है। जैसे कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, ओपियोइड, इसका एग्जांपल क्या है, ओपियोइड। ओपियोइड क्या होते हैं, जैसे कि हीरोइन, मॉर्फिन, ये ओपियोइड्स क्या है, एगोनिस्ट हैं। ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन परफॉर्म करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पेन रिलीफ या सीएनएस डिप्रेशन। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इस एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उसी रिसेप्टर साइट पर अटैच होकर बाइंड होकर ये ओपियोइड के एक्शन को परफॉर्म नहीं होने देंगे। अगर हम ओपियोइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, नैलोक्सोन। नैलोक्सोन क्या करता है, ओपियोइड के फंक्शन को परफॉर्म होने नहीं देता। जैसे कि ये कॉमनली अगर ओपियोइड टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओपियोइड की हाई डोज ले ली है, तो नैलोक्सोन दिया जाता है ताकि वो इसके फंक्शन को, एगोनिस्ट के फंक्शन को ब्लॉक कर दे, उसके एक्शन को ना होने दे। तो नैलोक्सोन एक एंटीडोट भी है या फिर एंटागोनिस्ट है ओपियोइड टॉक्सिसिटी के लिए। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट के फंक्शन, जो फंक्शन एगोनिस्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ओपियोइड क्या कर रहा है, पेन रिलीफ में हेल्प कर रहा है, सीएनएस डिप्रेशन कर रहा है, तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेंगे, एगोनिस्ट से ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ इसका एग्जांपल क्या है, गाबा, गामा अमाइनो एसिड फॉर गाबा रिसेप्टर्स। नाउ एगोनिस्ट, inverse agonist and antagonist, ये क्या है, receptors के type है। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.